बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम रिवीजन 3 ऑफ अलजबरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह जो रिवीजन 3 है ये थोड़ा लेंथी है, इसके हमारे पास 35 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। रोज़ाना 5 या 7 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह 5-6 दिनों में ये हमारी रिवीजन 3 कंप्लीट हो जाएगी। इसका देखें जो क्वेश्चन 1 है इसमें कह रहा है फाइंड दी प्रोडक्ट। ये जो हमें टर्म्स दी हुई है इनका हमने पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर हमने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ए की जगह 2 पुट कर देना है, बी की जगह 1 और सी की जगह -1/2 पुट करना है। पहले देखें ये जो पार्ट 1 है इसमें इन दोनों टर्म्स का मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ए और ए स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी स्क्वायर और बी, इस तरह सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 और 6 आ गया। ये देखें बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी। इधर ए की पावर 1 है तो ए की पावर 1 + 2 हमारे पास ए की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3 और सी की 1 + 1 सी स्क्वायर हो जाएगा। 6 इसी तरह ही आएगा। ए की जगह मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। बी की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 की पावर 3 और सी की वैल्यू हमें दी हुई है -1/2 तो -1/2 का स्क्वायर आ जाए। 6 2 का जब क्यूब लेंगे 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 × 2 × 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। जब हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और 1/2 का स्क्वायर हमारे पास 1/4 आ गया। अब 6 ये देखें 8 1 से मल्टीप्लाई होके 8 ही आ जाएगा और साथ में 1/4 आ रहा है। ये 4 को मैं 8 से कैंसिल कर देता हूँ। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, क्योंकि 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है तो हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास आ गया 6 × 2 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी देखें इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो आंसर आएगा उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8 और डिनोमिनेटर में 5 इसी तरह आएगा। ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होके ए क्यूब आ जाएगा। इसी तरह बी और बी मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके सी क्यूब आ गया। ये वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी 5/16 ए बी स्क्वायर सी। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये 8/5 मल्टीप्लाई 5/16, फिर आगे ए क्यूब और ए आ जाएंगे, ए क्यूब ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी क्यूब और सी। यहाँ पे देखें 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 8 को भी 16 से कैंसिल कर देंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये हमारे पास 1/2 रह जाएगा। 1/2 ये ए क्यूब और ए मल्टीप्लाई होके ए की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह बी की भी पावर जेड होके बी की पावर 4, सी क्यूब और सी की पावर 1, सी की पावर 4 हो जाएगी। 1/2 ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो 2 की पावर 4, बी की वैल्यू 1 दी हुई है, बी 1 की पावर 4, सी की वैल्यू हमें -1/2 दी हुई है तो -1/2 की पावर 4। 1/2 इसी तरह 2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा। इधर देखिए पावर इवन है, अगर पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाती है और 2 की पावर जब हम 4 लेते हैं, देखिए इधर भी 2 की पावर 4 लिया था तो 16 आ गया था। इधर भी हमारे पास 1/16 आ जाएगा। फिर यह 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे,
1/2 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 12, फिर आगे a³ मल्टीप्लाई a, फिर b मल्टीप्लाई b और c² मल्टीप्लाई c आ गया। 3 को 12 से कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। a की पावर 4 हो जाएगी, b² और c की पावर 3 आ गई। -8 a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो 2 की पावर 4, b की वैल्यू 1 दी हुई है 1² और c की वैल्यू हमें -1/2 दी हुई है, -1/2 का क्यूब आ गया। -8 2 की पावर 4 लेंगे 16 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और अभी देखें हमारे पास पावर आड है। पावर जब आड हो तो माइनस की साइन ख़त्म नहीं होती, माइनस इसी तरह आएगी। और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। अब ये देखिए -8 आगे 16 -1/8 1 से मल्टीप्लाई होके -1/8 ही आ जाएगा। ये 8 को मैं 16 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 8 को 8 से कैंसिल कर देते हैं। ये 8 को मैंने 8 से कैंसिल कर दिया। बाकी देखिए ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 16 1 से मल्टीप्लाई होके 16 ही आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास +16 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 इसमें कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें 2a अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2a को मैंने 3b से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 और आगे ab आ गया। फिर 2a को c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac आ गया, 2 3 ज़ार 6ab हो गया और 2ac। पार्ट 2 में -7a अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए -7a को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इसी तरह आएगा, साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आगे a और a²। फिर आगे देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाते हैं। फिर 7 × 3 और a × b² आ गया। -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया -28, a² से मल्टीप्लाई होके a³ आ गया, या 21 हो गया और आगे ab² आ गया। 5ab को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 5 मल्टीप्लाई 5 और साथ ab, फिर 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5, a से मल्टीप्लाई होके a² और साथ b इसी तरह आ गया। फिर आगे भी देखें 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5, a इसी तरह आ गया, b और b मल्टीप्लाई होके b² हो गया। अब ये 5 5 ज़ा 25 साथ है b, और ये वाली दोनों टर्म इसी तरह आ जाएंगी। पार्ट 4 में -3a² को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 3a² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है। 3a² को b² से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे माइनस प्लस माइनस 3 × 2 और a² मल्टीप्लाई c² आ गया। ये a² और a² की पावर 4 हो गई। ये टर्म इसी तरह आ गई, 3 2 ज़ार 6 और साथ में a² c² आ गया। देखिए क्वेश्चन 3 है, इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है हमने। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में देखिए 2a³ अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2a की पावर 5 अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। 2a³ a³ से मल्टीप्लाई होगा तो 2a³ मल्टीप्लाई a³ आ जाएगा। फिर आगे प्लस माइनस माइनस 2a³ और साथ मल्टीप्लाई a² आ जाएगा। फिर 2a³ को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की साइन आएगी, 2 × 4 और साथ में a³ आ जाएगा। अब प्लस 2a की पावर 5 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ार 10 और a की पावर 5 मल्टीप्लाई a आ जाएगा। फिर आगे प्लस 2a की पावर 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 2a की पावर 5 ही आ जाएगी। 2 ये देखिए बेस सेम है तो पावर z होके a की पावर 6 हो गया, माइनस 2 a की पावर 3 + 2 5 प्लस 2 4 ज़ार 8 a की पावर 3
प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 7 प्लस 10 की पावर देखिए इधर की पावर 1 है तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 की पावर 5। अब देखिए ये जो की पावर 6 वाली टर्म्स है इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और ये जो की पावर 5 वाली टर्म्स है 2 की पावर 5 और माइनस 2 की पावर 5 ये दोनों सेम टर्म्स है। एक के साथ प्लस की साइन है दूसरी के साथ माइनस की साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले बड़ी पावर आ जाएगी 2 की पावर 7 की पावर 7 के बाद की पावर 6 वाली टर्म 2 की पावर 6 और प्लस 10 की पावर 6। उसके बाद क्यूब वाली टर्म्स आ जाएंगी 8 क्यूब 2 की पावर 7 प्लस 10 प्लस 2 12 की पावर 6 और प्लस 8 क्यूब। सेकेंड पार्ट में भी हम पहले एक्स क्यूब को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स क्यूब 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x क्यूब आ गया। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। आगे माइनस एक्स को जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब मल्टीप्लाई एक्स फिर आगे माइनस माइनस प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। ये देखें एक्स क्यूब और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इधर एक्स की पावर 1 आ रही है 3 प्लस 1 एक्स की पावर 4 आ जाएगी प्लस 3x की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ गया प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे भी 3 प्लस 1 एक्स की पावर 4 हो जाएगी और प्लस x आ गया। अब ये देखिए ये दोनों x की पावर 4 वाली टर्म है इसके साथ भी 1 आ रहा है इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो x4 और x4 ये हमारे पास 2x की पावर 4 आ जाएगी और ये आगे माइनस 2x की पावर 4। इसके बाद x4 के बाद x क्यूब वाली टर्म आ जाएगी 3x क्यूब। x क्यूब के बाद हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म्स है 2x स्क्वायर और उसके बाद आखिर में x वाली टर्म आ जाएगी। अब देखें 2x की पावर प्लस 2x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों सेम टर्म थी एक के साथ प्लस तो एक के साथ माइनस तो ये दोनों कैंसिल हो गई। हमारे पास रह जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। पार्ट 3 है पार्ट 3 में देखें ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मैं ए को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस 1 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। जब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर फिर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। माइनस 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे दरम्यान में माइनस की साइन इसी तरह ही रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ गया फिर ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आ गया। अब 1 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर फिर 1 को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उनको पहले कैंसिल कर लेते हैं। देखें ये माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए इसी तरह माइनस ए और प्लस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस ए और प्लस ए ये भी कैंसिल इसी तरह प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल। हमारे पास ए क्यूब माइनस 1 आ गया ए क्यूब माइनस 1 आगे माइनस की साइन और ब्रैकेट के अंदर रह गया ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब माइनस 1 इसी तरह ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी। ये माइनस ए क्यूब हो जाएगा और आगे माइनस 1
अब देखें माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास -1 और -1 रह जाएगा। -1 और -1 ये आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है मल्टीप्लाई करें। इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले मैंने क्या किया, 3x को x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +2 को x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x को जब मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x x से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर, 3x -1 से मल्टीप्लाई होकर -3x, फिर 2 भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर इसी तरह, ये देखिए दोनों x वाली टर्म में -3 में से +2 निकालेंगे तो -x रह जाएगा और आगे -2। यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले 5x को मैंने 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -7 को 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ आ गई। -7 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो -21x और -35 आ गया। अब 15x स्क्वायर इसी तरह आएगा। ये देखें दोनों x वाली टर्म्स है। 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4x और आगे -35 आंसर आ गया। पार्ट 3 में भी देखें, पहले 2x को 7x + 3y से मल्टीप्लाई किया, फिर -5y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आ गई। देखें 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14x और x स्क्वायर, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x y से मल्टीप्लाई होकर xy आ गया। फिर -5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 7 ज़ार 35 XY मल्टीप्लाई होकर XY, फिर आगे -5 3 ज़ार 15 YY मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर, 14x स्क्वायर इसी तरह। -35 में से +6 निकालेंगे तो -29 और साथ में XY आ जाएगा और आगे -15y स्क्वायर। यहाँ भी पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर +ab को देखें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ आ गई। यहाँ पे ab को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ आ गई। अब ये दोनों सेम टर्म है, देखें इसमें भी x और a b आ रहा है और इधर भी x और a b, लिहाजा इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूँगा। 2x स्क्वायर -7 में से +2 निकालेंगे तो -5x और साथ a b आ जाएगा और आगे -7a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पहले a³/3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर -ab/2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। a³/3 को अंदर वाली दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई। -ab/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ आ गई। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती तो यही हमारे पास आंसर आ गया। 3a² को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 3a² का अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई। -4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 12a⁴ इसी तरह। अब देखिए यह भी a² वाली टर्म है, यह भी a² वाली। -16 में से +3 निकालेंगे तो -13a² रह जाएगा और आगे -4 आ गया। क्वेश्चन 5 है, देखिए इसमें कह रहा है कि हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जब m इक्वल हो -2 के। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले देखें m को m-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +4 को m-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब m को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई आके m² -3m, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4m और -4 3 12 आ जाएगा। m², यह देखिए ये दोनों m वाली टर्म्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, +4m में से -3m को निकालेंगे तो हमारे पास +m रह जाएगा और -12 आ गया। अब ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें मैं m की जगह -2 पुट कर देता हूँ। पुट m इक्वल टू -2, m की जगह जब -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। देखिए m की जगह -2 लगाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस m की जगह -2 और आगे -12 आ गया। ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। ये देखें प्लस माइनस -2 और आगे -12
-12 आ गया। 4 -2 और -12 -14 हो गए। -14 में से जब हम +4 को निकालेंगे तो आंसर हमारे पास -10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने इन तीनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट फाइंड होने के बाद p की जगह -1 पुट कर देना है। पहले मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले p को p -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 1 को +1 को p -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह आगे p +3 इसी तरह आ जाएगा। p अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, p से मल्टीप्लाई होकर p² -2p, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो p और -2 आ जाएगा। यह बार p +3 इसी तरह आएगा। p², यह देखें दोनों p वाली टर्म में -2p में से जब हम +p को निकालेंगे तो हमारे पास -p रह जाएगा और आगे -2 और p +3। p² को p +3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -p को p +3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 को p +3 से मल्टीप्लाई। p² को p से मल्टीप्लाई किया तो p³ हो गया, फिर p² को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p², फिर -p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p², -p को 3 से मल्टीप्लाई किया -3p, फिर -2 को p से करेंगे -2p और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6। p³ इसी तरह आएगा। यह देखें दोनों p² वाली टर्म में 3p² में से -p² को निकालेंगे तो +2p² रह जाएगा। इस तरह -3p और -2p यह हमारे पास -5p हो जाएगा और आगे -6। अब p की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट p = -1। जहाँ p आ रहा है और p की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास -1 का क्यूब, आगे +2 और p की जगह -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, -5 और p की जगह -1 और आगे -6 आ गया। -1 का क्यूब लेंगे -1 ही आ जाएगा। देखिए स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, तो ये हमारे पास +2 × 1 आ गया। आगे ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +5 आ जाएगा और आगे -6। ये हमारे पास हो जाएगा। ये देखें ये दोनों माइनस वाली टर्म्स हैं, तो -6 और -1 -7। इसी तरह ये 2 + 5 + 7 हो जाएगा। -7 और +7 कैंसिल होके इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा।